हाय एवरीवन। आईसर 2023 का जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है, मेजर डाउट सबके मन में आ रहा है कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम जब हमारा फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, और भैया मतलब कि जब फिज़िकल रिपोर्टिंग होगी तो मतलब काइंड ऑफ कि क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी क्या नहीं लेकर के जाना। तो इसका तो मतलब काइंड ऑफ एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, पूरा डिटेल्ड वीडियो तो एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊँगा सब। तो इस वीडियो में बस बेसिकली जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात करने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं इस बार। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जैसे अगर कि जो कोई भी आईसर्स आपको मिला है, आपको पर्टिकुलर कोई भी आईसर मिला है तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब काइंड ऑफ बता रहा हूँ। तो जनरल, SC, ST, EWS, PWD सबका बताऊँगा मैं, तो कोई कैटेगरी वाइज नहीं बताने वाला मैं। तो आपका जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जैक एप्लीकेशन फॉर्म। जैक एप्लीकेशन फॉर्म वो होता है जब आप अपने पोर्टल पे जा कर के लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद जो फर्स्ट इंटरफेस आता है जहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं, आपका इमेज और आपका सिग्नेचर होता है, वही आपका जैक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसको आप प्रिंट करा कर रख लीजिए, कलर्ड या फिर ब्लैक एंड वाइट, दोनों में से कुछ भी आपको जो बेटर लगे वो करा लो। वैसे जैक एप्लीकेशन फॉर्म में कलर्ड कराने का कोई मतलब नहीं, तो ब्लैक एंड वाइट कराना, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में ऐसा मत कराना कि फ़ोटो और सिग्नेचर आपका विजिबल ना हो। ठीक है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया। नोट करते चलो। देखो बात ये नहीं कि अभी आप लोग फिर नोट नहीं करोगे, फिर बाद में कमेंट में पूछोगे, तो कमेंट में पूछ सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन नोट करते चलोगे तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया आपका जैक एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड होता है आपका जैक एडमिशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म में डिफरेंस होता है। अब एडमिशन फॉर्म में आपका बस कुछ डिटेल्स मांगा जाता है, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, फादर का नाम, फादर का फ़ोन नंबर, फादर की ईमेल आईडी, आपका आधार नंबर, आपका ब्लड ग्रुप, आपका कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, ये सारी कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं। 1 पेज का ही फॉर्म होता है, 1 या 2 पेज का होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो उसको आप प्रिंट कराने के लिए आपको जो ऑफ़र लेटर मिलता है उसमें एक URL दिया होता है, वो आपको वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड वगैरह कर सकते हो जैक एडमिशन फॉर्म को। दूसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका ऑफ़र लेटर हो गया। ऑफ़र लेटर को भी जी हाँ, ऑफ़र लेटर को प्रिंट करा लेना। ठीक, करीब देखो बात ये है ना कि जितने डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, इसको पहले तो एक एक कॉपी प्रिंट करवाना, एक कॉपी प्रिंट करवा लेना अपने, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे सारे सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे, आपको सिग्नेचर वगैरह करना होगा। जैक एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको हर पन्ने में सिग्नेचर करना होगा, एडमिशन फॉर्म में तो आप अपनी डिटेल्स भरोगे ही। ऑफ़र लेटर होगा, सेल्फ अटेस्ट कर देना उसको। तो आखिरी में मैं बताऊँगा करना क्या है इन सारे डॉक्यूमेंट्स का। एक एक फ़ोटो कॉपी करवाना, ज़्यादा मत करवाना। 5-5, 6-6 लोग करवा लेते हैं और सेफ्टी पर्पस, तो ऐसा कुछ ना करना, मतलब पैसे ही वेस्ट होंगे आपके, कुछ काम बाद में आएगा नहीं। एडमिशन के बाद ये सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं। तो देख रहे हो। और तीसरा डॉक्यूमेंट मैंने बता ही दिया आपका, मतलब काइंड ऑफ की ऑफ़र लेटर। फोर्थ आपका 12th की मार्कशीट। ठीक है, 12th की मार्कशीट जो अदर बोर्ड से, जैसे MP बोर्ड हो गया, वेस्ट बंगाल, अदर कोई भी बोर्ड्स, CBSE और ICSE को छोड़ के बाकी स्टेट बोर्ड्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपका मार्कशीट फोर्थ हो गया डॉक्यूमेंट। पांचवा आपका सर्टिफिकेट, कि अलग अलग मिलता है, अलग अलग बोर्ड के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड का भी सेम होता है। CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं आपको मार्कशीट लगेगी। ठीक है, CBSE बोर्ड है जो KB के स्टूडेंट्स हैं, और जो मतलब CBSE के स्टूडेंट को तीन चार चीज़ें मिलती हैं। आपको TC मिलता है, मार्कशीट मिलती है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आपका एक ही में रहता है, अलग अलग नहीं होता। अदर बोर्ड्स में क्या होता है कि अलग अलग मिलता है। ठीक है, सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 4 चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो अदर जो स्टूडेंट्स हैं, अदर बोर्ड, स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, TC लगेगा आपका। ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ले लेना, स्कूल से मिलेगा तो ले लेना, अगर वहाँ पे लगेगा तो आप दे देना। ठीक है, और CBSE वाले स्टूडेंट्स का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं है तो आप अपने स्कूल्स को बोल दीजिए कि जल्दी से जल्दी वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें आपको, क्योंकि एडमिशन टाइम पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आपको नीड पड़ने वाली है। तो कितने डॉक्यूमेंट बताए मैंने? जैक एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, ऑफ़र लेटर, और आपका मार्कशीट,
मार्कशीट कम सर्टिफिकेट मतलब समझ जाना, टीसी एंड करेक्टर सर्टिफिकेट अगर लगेगा तो माइग्रेशन भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि सीबीएसई वाले माइग्रेशन देंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं जनरल वाले बच्चों को छोड़ के बाकी सारे उसके लिए, क्योंकि जनरल वाले बच्चों को ये चीज़ नहीं लगती है। ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एससी एसटी और आपके जो ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नहीं बनाए तो बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना मैंडेटरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो सभी स्टूडेंट्स के लिए, फिर चाहे जनरल का भी हो, निवास प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी आप बनवा लीजिएगा क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका हो गया। नेक्स्ट आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट हो गया, 8वां। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट मतलब क्या, आपको जब आपको ऑफ़र लेटर मिला होगा तो उसी में एक फॉर्म होगा, तो वो आपको भरवा के देना होगा। एंटी रैगिंग का फॉर्म होगा, एक एंटी रैगिंग का फॉर्म आपको भरना पड़ता है। 9th चीज़ हो गई, गर्ल्स को एंटी रैगिंग के बदले एक और फॉर्म दिया जाता है, वो भरना पड़ता है। वो मुझे फॉर्म की नॉलेज नहीं क्या होता है, बस मेरे को इतना पता है कि गर्ल्स को एक और अंदर फॉर्म दिया जाता है, उनको एंटी रैगिंग का फॉर्म नहीं दिया जाता है। ठीक है, बॉयज़ को एंटी रैगिंग का फॉर्म मिलता है, गर्ल्स को कोई और फॉर्म मिलता है वो मुझे पता नहीं है, बस इतना पता है फॉर्म रहता है, डिफरेंट रहते हैं दोनों। ठीक है, तो दोनों फॉर्म आपको फिल आउट करवाने, फिर चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, आपको फॉर्म फिल आउट करा के रखना होगा, अटैच करना होगा। 10th हो गया। ठीक है, 11th चीज़, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी के हैं आपको पीडब्ल्यूडी का प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट अगर आप चाहोगे तो इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊँगा, अगर आगे कभी वीडियोस बनाऊँगा तो मैं दिखा दूँगा कि इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट होगा कुछ, एंड यूडीआईडी होगा, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड होता है जो, उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, आप वो लगा सकते हो। लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा जो चीफ मेडिकल ऑफिसर के थ्रू मिला होगा आप वो लगाना। ठीक है, क्योंकि आपका जो यूडीआईडी का जो सर्टिफिकेट होता है, यूनिक डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होता है, वो सिर्फ स्टेट में वैलिड होता है, ऐसे कॉलेजेस में वो वैलिड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि उस पर स्टेट गवर्नमेंट की स्टैंप होती है। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर का जो सर्टिफिकेट होता है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं वैलिड होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। और इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा लेना, मैक्सिमम 3 करवा लेना, इसको मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 3 कॉपी करवा लेना, तीनों को सेल्फ अटेस्ट कर लेना। ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो रख लेना, उसकी वरना कोई इतनी नीड पड़ेगी नहीं। पासपोर्ट खैर आपको अगर बाहर कहीं जाओगे स्टडीज़ के लिए, इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए, तो आपको नीड पड़ने वाली, अदरवाइज़ ऐसी कोई नीड पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं 12th की। अब पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12th 13th होगा, आप लोग नोट करके चल रहे हो तो कोई बात नहीं, मतलब नोट करके तो चल ही रहे होगे, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ यही, बाद में भूलो नहीं इसलिए बोल रहा हूँ मैं। पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी करवा लेना, मैक्सिमम 3। ठीक है, और सेल्फ अटेस्ट कर लेना। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट चीज़ जो होती है आपका, पैन कार्ड हो गया, ये हो गया, जो एक और क्या कहते हैं, ये दोनों चीज़ें होने, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आपको क्या करते हैं, आपका जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट के साथ एक फॉर्म मिलता है, काइंड ऑफ वो भर के देना पड़ता है। मतलब काइंड ऑफ कि आपको उसमें पूछा जाता है कि जो बच्चे पीडब्ल्यूडी के हैं उसमें पूछा जाता है कि आपको सुनने वगैरह में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, आपको स्पेशल राइटर तो नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप भर के दे सकते हो। और होप सो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मोस्टली जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके इतने ही हैं। 10th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा लेना, 10th क्लास की मार्कशीट भी होनी चाहिए। एक बात और, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उसका आपके पास ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। जब आप उनको फ़ोटोकॉपी सबमिट करोगे तो आपसे वो ओरिजिनल ज़रूर देखेंगे। पूरी टीम बैठती है, कमेटी बैठती है, एंड आपका पूरा वो चेकअप करते हैं। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो एडमिशन तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपसे बोल देंगे बाद में। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें, अगर आपको माइग्रेशन नहीं मिला तो जाकर के अपना माइग्रेशन ज़रूर स्कूल वालों से बोलो कि सर मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया है या फिर ये होने वाला है, तो आप मेरे को प्लीज़ माइग्रेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो आप लोग, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, मतलब काइंड ऑफ की। और
एक जब आप लोग फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे चेकलिस्ट मिलेगी पूरा वहाँ पे, तो आप चेकलिस्ट होगा तो आप पूरा वहाँ पे चेक कर लेना आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं है, उसी के सीक्वेंस में लगाना आप लोग, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह मैंने बता दिए हैं, EWS का हो गया। एक लास्ट इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको पता ही होगा किन लोगों का बनता है, तो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेना, जिनको भी, जो लोग एलिजिबल हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे, ठीक है। अब इतनी चीज़ें होप सो समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ। कोई डॉक्यूमेंट अगर मेरे से मिस हो रहा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फ़िलहाल मेरे अकॉर्डिंगली कोई डॉक्यूमेंट स्टिल अभी रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने इतना बता दिया है। अब जो मैं इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला था वो बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि इन सबकी एक एक फ़ोटोकॉपी करवाना, एक एक जब निकलवा लोगे इसका प्रिंट आउट, फिल करोगे उसको, फॉर्म को सब कुछ फिल करोगे, सब कुछ फिल करने के बाद आपने जो फॉर्म फिल किया है उसकी बस फ़ोटोकॉपी करवा लेना, प्रिंट आउट मत करवाना। पहले तो आप ये सारी चीज़ प्रिंट आउट करवाओगे फिर फिल करोगे। फिल करने के बाद साइबर कैफ़े जाना, या फिर घर में प्रिंटर हो तो क्या करना, उसकी फ़ोटोकॉपी कर लेना। फ़ोटोकॉपी क्यों करना, एक आपके पास होना चाहिए, एक को सबमिट कर लेंगे। एक आपके पास होना इसलिए ज़रूरी, मान लीजिए आपके गए वहाँ पे, आपके ऊपर वो फॉर्म वगैरह में बाई मिस्टेक पानी गिर गया है, फिर खुदा न खास्ता कुछ हो गया फॉर्म के साथ, मतलब कुछ इधर उधर गिर गया, तो आपके पास एक और रहेगा, तो आप दे सकते हो कि मैम या सर ये मेरा सेल्फ अटेस्टेड है, मेरा वो वाला गिर गया है। अगर आप चाहो तो मैं फिर से प्रिंट करवा के आपको दे सकता हूँ यहीं पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एक सिक्योरिटी के लिए मतलब काइंड ऑफ फिल करके उसको फ़ोटोकॉपी करवा लेना। वैसे जो सबमिट करने वाले हो उसका प्रिंट आउट निकलवा के पेन से फिल करके सबमिट करना। जो आप अपने पास रखने वाले हो, तो जो आपने फिल किया है उसका फ़ोटोकॉपी करवा के उसको अपने पास रख लेना। तो आपके पास एक सबमिट करने का एक अलग फोल्डर, एक अलग फाइल बना लेना, जो सबमिट नहीं करना उसका एक अलग फाइल बना लेना। ओरिजिनल तो आपके पास होना ही चाहिए, मस्ट है, ठीक है। तो होप सो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बैंक पासबुक वगैरह का फ़ोटोकॉपी कराने की ज़रूरत नहीं है, और आप पासबुक अपने पास रखना चाहो तो रख सकते हो। वैसे काइंड ऑफ वो तो पता नहीं सारे आईसर का क्या सीन रहता है, हाँ, लेकिन आईसर भोपाल में सारे जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। गूगल पे वगैरह होते हैं तो इन सब चीज़, वो UPI होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस ऐप से बनाओगे, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जिससे से बनाना चाहो उससे बना सकते हो। तो होप सो सारी चीज़ समझ में आ गई। इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग तो कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो से बता दूंगा, या फिर मुझसे कोई मिस हो तो कमेंट करके बताना। फिलहाल मिलता हूँ अगली वीडियोज़ में। एक लास्ट रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम पर ही मैंने ये मैसेज डाला हुआ है, तो एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज्वाइन हो जाइए। उन बच्चों के लिए जो लोग ज्वाइन नहीं है तो आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ। लेकिन हाँ, जो लोग बच्चे ज्वाइन है तो आप प्लीज़ उसमें जो भी मैसेज सेंड कर रहे हो इस चीज़ को ध्यान में रखते करिए। आपको जो भी आर्ग्यूमेंट करना है एक दूसरे के ऊपर कर सकते हो, अपोज कर सकते हो, डिबेट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल करते रहते हो, करते हैं हर ग्रुप में स्टूडेंट्स करते हैं, आपस में बात करते हैं, अच्छा लगता है, इंटरेक्शन होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप लोग जो काइंड ऑफ आज ट्रेंड चला है आजकल के टाइम पे कि वहाँ से जल्दी हटो, तो मैं तो सब सही चीज़ सुनता भी नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ग्रुप में डाल लो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट ग्रुप में पेरेंट्स भी होते हैं और भी गाने वगैरह डाल लो, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। पेरेंट्स भी हैं ग्रुप में, तो थोड़ा सा काइंड ऑफ कि हमें भी अपनी तरफ से अवेयर होना पड़ेगा कि अगर पेरेंट्स देखेंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो फिलहाल होप सो ये समझ में आ गई, बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी, बाकी जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी तो होप सो आपको मिल गई होगी। मिलता हूँ आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, बाय बाय।